एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब बड़े से बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, अगर आपसे बोला जाए कि 10 को रिप्रेजेंट करो, 10 को लिखो, तो आप क्या करोगे, इजीली लिख दोगे। बोलेंगे 20 लिखो, 20 लिख दोगे। 30 लिखो, 30 लिख दोगे। 5 लिखो, 5 लिख दो। देखो बताओ, इसमें एरर की चांसेस कितनी है? 0%। इसमें एरर चांसेस तो नहीं हुआ है ना। तो देखो, छोटे छोटे जो नंबर होते हैं, मतलब उतना छोटा नहीं, मतलब जो मिडिल में जो नंबर होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना और बोलना जो होता है, ये क्या होता है, कन्वीनियंस होता है, इजी होता है। लेकिन जैसे जैसे जो होता है नंबर्स की डिजिट बढ़ते जाती है, उससे वैसे वैसे जो होता है, क्या होता है हमारे लिए, वो लिखना और उसे पढ़ना क्या होता है हमारे लिए, डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट होता है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोल दूं कि अर्थ की डायमीटर कितनी है, उसकी डायमीटर को लिख दो, तो अर्थ की डायमीटर कितनी है, क्या आपसे बोल दूं सन की डायमीटर कितनी है, तो अगर आप लिखोगे तो उसमें एरर होने के चांसेस और बोलने के चांसेस भी वो आपका एरर होगा। दोनों केस में क्या होगा, एरर होगा। तो इसी एरर को रिमूव करने के लिए जो मैथमेटिशियन जो है ना, उन्होंने सोचा कि किस तरह किया जाए कि जो बड़े से बड़े नंबर को हम एक सिंपल वे में उसे लिख सकें और उसे बोल भी सकें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट किया कि बोला कि अगर किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे जो होता है लिखना, पढ़ना, बोलना सभी क्या होगा, कन्वीनियंस होगा, मतलब ईजी होगा। ठीक है, तो उन्होंने एक पैटर्न दिया एक बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वह दिया m इंटू 10⁻n। क्या दिया, m×10⁻n। ठीक है, जहां पे m जो होता है ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल है। ठीक है, और n जो होता है ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। देखो, जैसे हम मान लेते हैं सन की डायमीटर लिख रहा हूं, तो यहां देखो कैसे लिखोगे, तो 140000000। ठीक है, तो देखो इसे देखो, पढ़ना भी लिखना भी कितना हमारे लिए मतलब इनकन्वीनियंस है, मतलब ये कितना डिफिकल्ट हो रहा पढ़ना, लेकिन इसे पढ़ना कितना ईजी है। लेकिन अगर इसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे लिए वो लिखना भी पढ़ना भी सभी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसलिए मैथमेटिशियन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म अडॉप्ट किया। ठीक है, ताकि जो था उसे लिखना पढ़ना सभी आसान हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें एक सबसे पहले छोटा नंबर से हम स्टार्ट करते हैं कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6872। ठीक है, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये कितना लिखा है, 6872 लिखा हुआ। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, ये m×10⁻n के फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, जहां पे m जो डेसिमल है वह लाई करता है, m की वैल्यूज होता है वह होता है ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस देन 9 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 1 बट लेस देन 9 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको जो होता है m जानते हो क्या होता है, m जो होता है डेसिमल होता है, लेकिन डेसिमल पार्ट होता है, सॉरी डेसिमल नंबर, जो डेसिमल का होल नंबर पार्ट होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लिखा हुआ 6.285 ये लिखा हुआ ना, तो आप जानते हो ये डेसिमल है। तो डेसिमल के बाद वाला जो ये दो डिजिट है इसे क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। और इस डिजिट कहते हैं हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होल नंबर पार्ट कहते हैं। तो यही जो होता है, जो हमारा m जो है वही है जो होल नंबर पार्ट, डेसिमल का होल नंबर पार्ट है। ठीक है, क्या है, डेसिमल का होल नंबर पार्ट है। तो कैसे रिप्रेजेंट करें देख लेते हैं। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम m×10⁻n के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप, तो देखो अगर हम डेसिमल यहाँ पे पुट करते हैं तो डेसिमल में जो होल नंबर पार्ट है 687,000, लेकिन ये भी ग्रेटर देन कितना है, वो 9 से क्या बड़े है, लेकिन हमें चाहिए 9 से छोटा चाहिए। तो अगर हम डेसिमल यहाँ देखो, अगर हम डेसिमल यहाँ रख दिए तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 6872। ठीक है, तो ठीक है, तो देखो अगर हम डेसिमल यहाँ रख दिए तो इस नंबर की जो वैल्यू है वह घट गया। पहले था 6872 था, लेकिन अब हुआ 6 पॉइंट समथिंग हुआ, 6.872 हुआ, मतलब समथिंग हुआ, मतलब कम हो गया। तो फिर भाई तो इसे कैसे कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी वैल्यू ही घट जा रहा है, तो कैसे कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी वैल्यू तो नहीं घटनी चाहिए। तो देखो अगर ये देखो, अगर हमने डेसिमल में यहाँ पे पुट किया है तो इसकी वैल्यू कितने टाइम्स घट गया, तो देखो 1 2 3, मतलब जो होता है
ये 1000 टाइम्स इसकी वैल्यू घट गई। तो क्या अगर हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फिर से इसकी वैल्यू जो होता है जो पहले थी अब वही हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो पहले थे 6872, तो अब इस डेसिमल को हटाओगे तो 100 आपका 30 आएगा और 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू वहीं की वहीं हो गई। इसका मतलब जो है अब जो है दोनों के दोनों क्या इक्वल है, अब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम ऐसा थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे m इंटू 10n के फॉर्म में। तो देखो तो कितना हो गया 6.872। देखो 10 ये कितना लिखा है 1000 लिखा है, तो 1000 क्या आप ऐसे लिख सकते हो 10 और 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 मतलब हुआ 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, और 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना होगा 1000 होगा। तो वही चीज तो आप ये लिखो तो या ये लिखो तो वो था सेम, लेकिन ऐसे लिखोगे 6.872 इंटू 10 पावर 3 होता है, ये क्या होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे बोलना भी लिखना भी। बताओ इसको बोलोगे 6872 कितना लंबा लग रहा है, इसको कहो 6.872 इंटू 10 पावर 3 कितना ईजी है, इसको बोलना भी लिखना भी। एरर के चांसेस भी क्या होता है कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है कि आपको गलत होने के चांसेस नहीं होते, आपको नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है 4000, ठीक है। तो देखो ये तो ये भी इसमें भी एरर होने के चांसेस होता है, लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो इसके भी एरर होने के चांसेस कम हो जाएगा। तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसमें डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, डेसिमल अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 होगा मतलब लेस देन, ये ग्रेटर देन 9 है, तो इसका मतलब नहीं, अगर हम डेसिमल यहाँ पुट करते हैं 1.4 और 0.000, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितने टाइम्स घट गया, तो कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 इंटू 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है तो देखो डेसिमल के बाद जो है इधर आप कितनों भी जीरो ऐड कर दो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिंपली आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 1.4 इंटू 10 पावर 5 हो गया। ठीक है देखो कितना इजी है, अगर इसको पढ़ो कितना तो 1,40,000, ये नो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,40,000 कहोगे, लेकिन इसको कहोगे 1.4 इंटू पावर 5 कहो, कितना इजी होगा पढ़ना भी लिखना भी, आपके एरर के चांसेस भी कम होगा। अब लेते हैं एग्जाम्पल एक और लेते हैं जो कि है आपका 1536, उसके बाद 0 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 0। चलो बताओ इसको, बताओ लिखना भी पढ़ना भी कितना डिफिकल्ट हो जाएगा बताओ। लेकिन अगर इसी चीज को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और भी हम जीरो ऐड कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, चलो एक और जीरो इसमें ऐड कर दे, ये इतना जीरो ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है जीरो ऐड कर दे, देखो इतने बड़े बड़े नंबर आ जाए, आप लिखोगे तो बताओ एरर की चांसेस कितनी हो जाएगी। तो इसी एरर को रिमूव करने के लिए क्या किया गया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको रिप्रेजेंट किया गया, जिसका फॉर्मेट क्या होता है आप भी जानते हो, m इंटू 10 पावर n के फॉर्म में। तो ठीक है तो हम डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 1 पॉइंट, क्योंकि m होता है वह ग्रेटर इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है ना। तो 1.536, आप जानते हो कि डेसिमल के बाद जीरो कितनों में लिखोगे उसके पे कोई वैल्यू नहीं पड़ने वाली, कोई वैल्यू इफेक्ट ही नहीं पड़े, लिखने से क्या फायदा आप ही बताओ ना, लिखने से कोई फायदा है। अगर कोई मानते हैं अगर यहाँ पे कितनों भी जीरो ऐड कर दो डेसिमल के बाद, अगर उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है उसका, तो लिखने से फायदा क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं। ठीक है अब इसको इंटू 10 पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो अब क्या करोगे, आप काउंट करोगे, डेसिमल यहाँ पुट कर दिया तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसको काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, बताओ इतना। देखो अब इसको पढ़ना कितना इजी होगा 1.536 इन 10 पावर 22, देखो कितना इजी होगा इसको पढ़ना। ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।